अब न दे बाबू मकान चुट गया 10,000 ले रहा नौकरी में मुद्दा में ओके बेटा लोग मुर्दाबाद समाज 10,000। हाँ 10,000 इन लोग को इतना डर था कि पहले तो पेंशन बढ़ा दिया लोग, दूसरा में बिजली का फ्री कर दिया लोग, और जब इसके बावजूद भी लगा कि प्रशांत से हार जाएंगे तो ये लोग 10,000 बांटना अपने बाप का पैसा तो था नहीं। बीजेपी का बाकीपुरगढ़ है, वहाँ कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा कर लेंगे ना तो वहाँ की जनता जिता है। देखिए जनता पार्टी वो आप लिख लीजिए 30,000 से कम वोट यहाँ आएगा बाकीपुर में। यहाँ की महान जनता ये पसीना ये बता रहा है। बाकीपुर से इस साल किसकी जीत होगी? ये महाप्रचंड वोटों के विजय श्री से और बाकीपुर की जनता विधानसभा में आदरणीय प्रशांत किशोर जी को भेजने जा रही है। उस प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो इसलिए जीत तो निश्चित है, क्योंकि ये बाकीपुर की जनता का ही जनादेश है कि संघर्ष करने वाले, जो सड़क से जनता का आवाज बनने वाले एकमात्र नेता प्रशांत किशोर जी जो थे, उन्हें बाकीपुर की जनता ने ही तय करके आदेशित करके और विधानसभा में भेजने का निश्चय किया है। तो जीत तो तय है। इसलिए बताना चाहते हैं कि बाकीपुर की जनता विजय तिलक लगा दिया है। ये बताइए बाकीपुर में 40 साल से बीजेपी का वोट रहा, क्या लगता है बीजेपी का हाथ आएगी? आप सही बोल रहे हैं कि 40 साल से रहा, तो उसी का कारण है कि ये सत्ता दल के लोग इतना अहंकारी हो गए हैं कि कुछ दिन पहले सत्ता दल के बड़े नेता का कहना था, यानी कि आप अहंकार में इतना अंधे हो गए हैं। बीजेपी के जनता का विवेक और अपना चेतना आपको लगता है कि हो चुकी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्या लगता है बिहार के सबसे शिक्षित और सबसे प्रबुद्ध अगर कोई विधानसभा है वो बाकीपुर है, और ये वोट के चोट से साबित करेगी जनता। क्या लगता है आप लोग क्या लगता है बाकीपुर में एक बदलाव कुछ होगा? बाकीपुर में बदलाव तो हो चुका है। जब बाकीपुर के जनता ने प्रशांत किशोर को इतना समर्थन और आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। वो भी पकड़ुआ कैंडिडेट दिए हैं। जैसे पहले पकड़ुआ शादी होता था ना, उसी तरह से आपके जैसा एक मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे, तो पीछे वाले से पूछ रहे थे कहाँ बोलना, तो इसलिए ये पकड़ुआ विधायक है। तो लोग नारा दे रहे हैं कि पकड़ुआ कैंडिडेट नहीं स्वीकार और अब की बार इतना ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को अहंकार हो गया है। ये हनुमान जी बना करके यहाँ अपने कार्यकर्ता को हनुमान जी बना दे रहे हैं, हाथ में भाजपा के झंडा पकड़ा दे रहे हैं, अपने रथ पर बैठ जा रहे हैं और नचा रहे हैं हनुमान जी को। ये इतने पापी हो गए हैं कि हिंदुत्व के नाम पर सरकार में आए हैं और राम मंदिर के चंदा चोरी करके खा गए हैं। तो इस बार बाकी पूरी जनता सब हिसाब करके मानेगा और प्रशांत किशोर को अपना विधायक बनाएगा। क्या लगता है क्या चाहते हैं कि उन्हें आरजेडी भी एकदम जोर लगा दिया है और बीजेपी के एक कैंडिडेट जो वापिस ले नामांकन दूसरा कैंडिडेट कर रहे हैं? देखिए बीजेपी चाहे अब जितने भी कैंडिडेट बदले या जो भी वो तिकड़मबाजी लगा ले, लेकिन जहां जनता ने मन बना लिया है वहां जनता के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि बीजेपी का किला है और बहुत तरह की बातें आती हैं, लेकिन कोई भी जगह किला सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। और जब जनता मूड बना लेगी तो चाहे वो कितने साल पुराना किला हो वो ढह जाएगा। और इस बार इसके लिए बहुत सारे विषय हैं। नीट छात्रा की आप केस को बहुत भली भांति मीडिया जानती है, जनता भी जानती है, भरत तिवारी के केस को जानती है। इसके अलावा कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हम लोग देख रहे हैं जो आए दिन बिहार में घटित हो रही है। और कौन सत्तारूढ़ सरकार जो है, क्या उसको ये नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। आप उसके सारे तंत्र को देख लीजिए, सारा तंत्र विफल है। एक मुख्यमंत्री ऐसा जो बिहार पर थोप दिया जाता है, जिसके नाम पर चुनाव नहीं होता है, हम लोगों के ऊपर वो थोप दिया गया। तो क्या लगता है इस साल बाकीपुर में देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार कैंडिडेट चेंज कर रहा है कि बीजेपी के लिए पैसा बहुत बड़ा मैटर रखता है? देखिए बीजेपी के साथ आज के लिए कुछ भी हो सकता है। बीजेपी आज के लिए यही तिकड़मबाजी करती है, वो खरीद बिक्री करती है। बिल्कुल, ये पहली बार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद पैसे बांटे थे और लीगल तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की। तो ऐसी तिकड़मबाजी सत्ता में रहते हुए भाजपा करती
व्यक्ति है उसके चाल चरित्र चेहरे से हर कोई अब वाकिफ हो गया है। लेकिन इस बार यह जो चुनाव हो रहा है बांकीपुर की जनता जानती है, वो बदलाव के मूड में है और परिवर्तन पूरा बिहार इस चीज को कन्विंस कर रहा है, बता रहा है कि नहीं ये परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष का भी तो कोई चेहरा नहीं रह गया है। तो क्या बिहार ऐसे शासन की मनमानी सहेगा? तो एक अगर व्यक्ति, एक प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर विधानसभा से जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी 242 जो चुन करके गए हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी, ये हम लोगों को एकदम विश्वास है। क्या चाहते हैं अंकल जी? बांकीपुर में बदलाव की तैयारी चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि हर एक पार्टी अपना अपना जोर लगा है। उधर आरजेडी से रेखा गुप्ता भी है और बीजेपी से कैंडिडेट है वो कैंसिल करवाए हैं तो वो दूसरा कैंडिडेट उतार रहे हैं। जन सुराज से देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि 240 जो सीट का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें नहीं उतरे थे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद उतरे। क्या सोच रहे हैं आप? कितना पार्टी बनी और जो मुखिया एक बार चुनाव लड़ता करता है नहीं लगता। नहीं लड़ता है ना, तो आप भी सही तो हम भी सही, बीजेपी जीतता है ठीक है। और कुछ अच्छा, बीजेपी कैसे जुटा है ये बताइए? इससे बढ़कर जैसे जुटता अपनी से पार्टी, उसके पास पैसे पैसे से वोट खरीद लेंगे। इसका कहाँ से पैसा? बीजेपी के पास ज्यादा बाकी है। हमने आपको चोरी, राम मंदिर का पैसा चोरी, मंदिर के पैसा ऐसा कि चोरी करके खरीद रहे हैं ना। चोर बन गया है। क्या लगता है ऐसे के मतलब बीजेपी जीत रहा है वहाँ पे बांकीपुर में? क्या लगता है जन सुराज नहीं चलेगा पैसा, नहीं चलेगा? पैसा पर जीत होता है, कितना जीतेगा समझ में आ गया। चुनाव जो हुआ था अभी जो उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं 10,000 कदम पर जीते थे बीजेपी। तो 10,000 तो कसम आपके टंगड़ी में लाद कसम मकान तोड़ दिया, डांस कर रहे थे सब और किया सब। हाँ? अब की बार जब मकान टूट गया तो अब न दे बाबू बाबू मकान टूट गया 10,000 ले रहा। नौकरी में मुद्दा में ओकर बेटा लोग मुर्दाबाद समाज चौधरी मुर्दाबाद, तब मार डंटा तब मार खा हाथ टूट गया, बेटा में मार खेला तो 10,000 में इलाज कराइए। उसको 2 लाख के लालच भी तो था ना। तो 2 लाख मिल रहे नहीं मिला। टुल्लू में अब लुल्लू हो रहा है। क्या चाहते बांकीपुर में जन सुराज के लिए? आप क्या चाहते हैं? मेरा काम है पूछना। इस बार चंदा चोरों के खिलाफ वोट पड़ेगा बांकीपुर विधानसभा में। राम नाम सुनिए, धर्म की बात करते हैं ना, हिंदू कांग्रेस का पटना जिला के सचिव अभी होता है क्यों का बार तो दे दें। जाति क्यों भैया? हम जाति तो बातें नहीं की, हनुमान की जाति कोई लोग बताए, हम बताए कोई लोग दलित है, हम हलवाई हैं तो हनुमान जी का ज्यादा लड्डू प्यारा है, हलवाई लड्डू बनाने बहुत माहिर है, तो हम लोग भी हलवाई बोलते कि हनुमान जी हम हलवाई। आप तो हनुमान जी को नचा भैया, अपना धर्म के लिए होश में नितिन नवीन जी बजरंग वाली को नचाने वाला अच्छे से चले गए, उतना बदली हो गया, बढ़िया को क्या चाहते हैं आप? अच्छा ये बताइए बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी का देख रहे हैं काफी संख्या भी है और वहाँ पे देख रहे हैं कि रेखा गुप्ता भी ने जोर लगा दिया है। बीजेपी के जो पार्टी में जो बदलाव होते रहा है, ये वो जा रहा है वो आ रहा है, वो भी जोर लगा। क्या सोच रहे प्रत्याशी बनाया क्यों गया है ना। अब रही बात आपका अभिषेक पंडित जी का और नीरज सिन्हा जी का, एक तो पहले कोई नहीं है मैदान छोड़कर, क्योंकि उनके ये क्यों भागे? डर से मैं बता रहा हूँ ना, पिताजी का चारा घोटाला के नाम था और दूसरी बार बीजेपी वालों को लगा कि हमने कहीं उसका नामांकन रद्द न हो। फिर उन्होंने नीरज सिन्हा जो मीठापुर के रहने वाले हैं, एक सिंपल कार्यकर्ता है, मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता है, उनको उठाया। लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष का ये सीट है, उसके बावजूद जो लोग उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं, उन्होंने जो बायोडाटा दिया उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ है 94 और उन्होंने 2006 में बीजेपी ज्वाइन किया। अब सवाल होता है कि 12 साल में कोई बच्चा कैसे ज्वाइन किया है? अच्छा ये बताइए, देखिए होइएगा अभिषेक सिन्हा का जो न्यूज देखते हुए बहुत सी तरह कर रहा है। हाँ, इसलिए कि उनको दबाव है कि कहीं वो मीडिया के सामने कुछ गलत है, उबाल में आके बोल रहे हैं ना, इससे पार्टी की किरकिरी हो जाएगी।
अब ये चूंकि माननीय नितिन नवीन जी का सीट रहा है तो मैं उनके बारे में कर रहा हूँ कि मैं बाजीपुर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 38 का मतदाता भी हूँ। मैं उसके पहले आज सारे मीडिया वालों को मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो उसके पहले यहाँ सुशील मोदी जीता करते थे, ना कि नवीन किशोर सिन्हा जीता करते थे। नवीन किशोर सिन्हा पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, जो आज जिला विधानसभा वहाँ से है। बाकी सुशील मोदी जो वकील है को 396 वोट से हरा के जीते थे, तो यही राजधानी कंपनी में हम लोगों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया था। लेकिन वो मंच में रहे तो आगे जाके जब बोलते थे, लेकिन जब बाकीपुर की जनता पानी से तरस रही थी और मैंने उनको बोला कि भैया यहाँ पर पाइप बदलवा के उन्होंने कहा था कि आप मैं बिहार को किया हूँ, से भी लोग विधायक है, और उसी में मैंने छोड़ के उनके खिलाफ आवाज दिया। और रही बात नवीन जी बार बार काम किए हैं, लेकिन और सभी जगह को वो कार समझ गए हैं। भाजपा क्षेत्र की जनता को भाजपा वाले इतने घमंड हो गए हैं कि यहाँ पर अगर भाजपा बकरी बिल्ली कुत्ता कुछ भी खड़ा कर देगा वो जीत जाएगा। ये भाग्यपुर की जनता का घोर अपमान है, क्योंकि भाग्यपुर का जनता काफी पढ़ा लिखा शिक्षित होता है ना, जिसके कारण ये जवाब है नितिन नवीन जी को, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को कि बागीपुर की जनता ये मरी नहीं है और पढ़ी लिखे बुद्धिजीवियों का ये क्षेत्र है, और जिसको चाहेगा उसको जिताएगा, किसी का मनमानी नहीं चलेगा। जय बिहार, जय जय बिहार। ये भीड़ है ना जो भैया तक लाया नहीं है, लोग अपना पैसा गिरा रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, कारण लोग एक परिवर्तन चाहते हैं। देखिए परिवर्तन होगा तो कॉम्पिटिशन होगा, एक जज्बा होगा, एक जुनून होगा। 5 साल आपका 5 साल वैसे काम करने का क्षमता लगेगा। अब एक ही आदमी लोग कंटिन्यू रहे। बताइए सर कि क्या गारंटी 247 सीट पर जब उतारे से एक भी नहीं जीती, क्या गारंटी है बाकी प्रशांत को जीती जाएगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम ज़्यादा नहीं 243 नहीं, आप 202 भी रखे हुए हैं। हम सिर्फ एक सीट का डिमांड करते हैं आपसे, हमको एक सीट दे के देखिए, फिर आप देखिएगा बाकीपुर की जनता के लिए क्या क्या किया था, क्या परिवर्तन किया जाता है। एक सीट सबको नींद जगाने के लिए काफ़ी है भाई। हम तो जोर लगते हैं, सबको हाथ जोड़ते हैं कि निस्वार्थ आप आए प्रशांत किशोर को जीत बनाए। अच्छा ये बताइए कि 40 साल से नितिन नवीन जी का मतलब उनका पापा का भी सीट रहा है कुछ दिन। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी देख रहे हैं बार बार चेहरा बदल रहा है, उससे आप लोगों के मन में कुछ डाउट लग रहा है? देखिए उन लोगों के पास एकदम हड़बड़ाहट है, वो लोग जान रहे हैं कि हम लोग बुरा तरीके से बाकीपुर में चुनाव हारने जा रहे हैं। भारतीय ये जन सैलाब बता रहा है ये रिकॉर्ड मत से माननीय प्रशांत किशोर जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और एक को आप मत कहिए ये 243 पर आप लोग लड़े, आपको का एक सीट नहीं मिला। 111 होता है, 121 होता है, 1 से 1001 होता है। उन लोग का जो अहंकार है भारतीय जनता पार्टी को बाकीपुर की जनता चूर चूर करके रख देगी। और आने वाले दिन में 3 तारीख को 11 बजे वो लोग काउंटिंग से वो लोग आउट हो जाएंगे। अब प्रशांत किशोर जी ने बाकीपुर की महान जनता उनको जीता कर और माला पहना कर भेजेगी और बिहार को एक नया संदेश देने का काम करेगी बाकीपुर की महान जनता। अच्छा मैडम ये बताइए कि देख रहे हैं कि बाकीपुर में 40 साल से बीजेपी का सीट रहा और प्रशांत किशोर का पार्टी जो 240 विधानसभा पर अभी लड़े थे लेकिन एक भी सीट नहीं जीते, क्या गारंटी है कि बाकीपुर में प्रशांत किशोर जीती जाएंगे? देखिए नहीं जीतने के पीछे तो आप देख रहे हैं 10 हजारिया इन लोग को इतना डर था कि पहले तो पेंशन बढ़ा दिया लोग, दूसरा में बिजली का फ्री कर दिया लोग, और जब इसके बावजूद भी लगा कि प्रशांत से हार जाएंगे तो ये लोग 10 हजारिया बांटना अपने बाप का पैसा तो था नहीं, आपका हमारा पैसा मजाक बना के बिहार के खजाना को कंगाल बना दिया। ये सीधी सी बात है, किसी का बाप का बपौती सीट नहीं। भाजपा अगर कह रहा है कि मेरी बपौती है तो उसकी भूल है। हमारे वो साल दूसरा था जब नितिन के पिताजी थे और नितिन, ये साल दूसरा है। धन बल कोई काम नहीं करेगा जन बल के सामने। आप देख सकते हैं कि बिहार की जनता ही नहीं, देश की ही जनता नहीं,
पूरे विश्व की जनता ये दुआ कर रही है कि प्रशांत जैसे शिक्षित व्यक्ति जब तक बिहार में नहीं आएगा तब तक बिहार न सबल होगा, न बेरोजगारी से बाहर होगा और न ही शिक्षा रोजगार की बात होगी। आज हमारे कितने करोड़ों लोग बिहार से बाहर जाके मजदूर बन के 10 रुपया का काम 2 रुपया में करने के बावजूद भी गालियां सुन रहे हैं। बिहारिया एक इतना गाली हो गया है, बिहारी बाहर जाने में सोचते हैं, जा तो रहे हैं लेकिन बिहारिया शब्द से अपमानित किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का गुनाह है कि तिलक और टिक पे राजनीति करके सबको फिट कर दिया और आज जनसुराज, प्रशांत किशोर जनसुराज परिवार और पूरे बिहार की जनसुराज परिवार जनसुराज को हिट कर दिया। चलिए धन्यवाद।